हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का देखिए सेकेंड टॉपिक देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। अभी हम प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। अब देखिए एनिमल में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। अब देखो जितने भी एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी उसके ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर है, लंग्स है, किडनी है, सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से तालमेल मिला के काम करते हैं। दैट इज लेबर ऑफ डिवीजन होता है। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल हैं उनमें क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन, मतलब कार्य का बंटवारा होता है। ठीक है। सभी कार्य क्या करते हैं, अपने अलग अलग तरीके से करते हैं, जिससे क्या होती है, बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स करती है। तो देखिए ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस में देखा जाता है, केवल मल्टी सेलुलर एनिमल में देखा जाता है। किस में देखा जाता है, मल्टी सेलुलर एनिमल में देखा जाता है। तो देखिए मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव स्पेशलाइज सेल। देखो जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं उसमें स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसे नर्व सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो जनरली सभी मल्टी सेलुलर में नर्व सेल होता है, लेकिन एक ऐसा मल्टी सेलुलर एनिमल है जिसमें नर्व सेल नहीं होता है। वो कौन सा, स्पंज। याद कर लीजिएगा, कौन सा ऐसा मल्टी सेलुलर एनिमल है जिसमें नर्व सेल नहीं होता है। तो क्या है आपका, स्पंज। क्या है, स्पंज है। अब देखिए नर्व सेल क्या करता है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड कोऑर्डिनेट द देयर एक्टिविटीज। जो हमारे नर्व सेल होता है वो क्या करता है, स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता है, यानी जो भी हमारे आसपास की स्टिमुली होती है, एक्टिविटीज होती है, उसे ये रिस्पॉन्ड करता है, उसे रिएक्ट करता है। ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। ए सिस्टम मेड अप ऑफ द नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। वह सिस्टम जो किसका बना है, नर्व सेल का बना है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। यानी जो मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है या नर्व सेल के द्वारा होता है। ठीक है। हाइड्रा इज द सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल। जो हाइड्रा है आपका सबसे सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। ठीक है। नर्वस सिस्टम हाइड्रा कंसिस्ट द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल ज्वाइन टू अनदर एंड स्प्रेड द थ्रू द बॉडी। जो हाइड्रा क्या होता है, देखिए ये हाइड्रा है, ये इसमें सबसे सिंपल नर्व से पाया जाता है। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये डॉट डॉट, ये सभी नर्व सेल हैं जो दूसरे से कनेक्ट होती हैं। क्या होती हैं, दूसरे से कनेक्ट होती हैं और मैसेज को कन्वे करती हैं, कैरी करता है। ठीक है। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ठीक है। टेक प्लेस विद द नर्वस सिस्टम। देखो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हायर एनिमल में, ठीक है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एज वेल द हार्मोनल सिस्टम। दो सिस्टम होता है हमारे बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। एक क्या है, हार्मोनल सिस्टम है, और दूसरा क्या है, नर्वस सिस्टम है। हार्मोनल सिस्टम से क्या निकल प्रोड्यूस होता है, हार्मोन्स। क्या प्रोड्यूस होता है, हार्मोन्स, जो हमारे कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, पिकअप करता है। ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट ह्यूमंस। अब देखो दिया गया, दे आर द 5 सेंस ऑर्गन और बॉडी। अब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। लाइक देखो आइज है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है। ठीक है ना। वी रिसीव द वराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट अराउंड द थ्रू द सेंस ऑर्गन। अब देखो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी एक्सवाइजेड चेंजेस होते हैं, वो सब किसके द्वारा हम रिसीव करते हैं, सेंस ऑर्गन के द्वारा। किसके द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा रिसीव करते हैं। ठीक है ना। सेंस ऑर्गन कंटेन रिसेप्टर। अब देखो सेंस ऑर्गन में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ठीक है। ये रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्चुअली नर्व सेल होते हैं। ठीक है ना, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर्स। ठीक है। और रिसेप्टर क्या करता है, रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है। रिसेप्टर इज द सेल ग्रुप ऑफ द सेल्स सेंस ऑर्गन विच द सेंसिटिव द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है ना, चेंज द एनवायरमेंट इज लाइट, साउंड, स्मेल, टस्ट, हीट, प्रेशर, ईटीसी। ठीक है। यानी जो भी स्टिमुली होती है हमारे पास, जैसे जैसे हॉट हो, कोल्ड हो, साउंड हो, टेस्ट हो, इस सभी को कौन रिसीव करेगा, स्टिमुली, रिसेप्टर रिसीव करता है। ठीक है ना। डिफरेंट सेंस ऑर्गन कंटेन रिसेप्टर फॉर द डिटेक्टिंग द डिफरेंट स्टिमुली। देखो हमारे बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर होते हैं।
जो स्टिमुली को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, जैसे आई हैव द लाइट, ठीक है ना, आई हैव द लाइट रिसेप्टर। आई में क्या है, आई क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। तो उसमें क्या होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। क्या होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। अब देखिए जैसे क्या है, साउंड है, तो साउंड किसको डिटेक्ट करेगा, हाँ, साउंड रिसेप्टर साउंड को डिटेक्ट करेगा। स्मेल रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, टंग रिसेप्टर टेस्ट को रिसीव करेगा। स्किन रिसेप्शन टच को रिसीव करेगा। ठीक है, और कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर आल्सो द स्पेशल नेम इज द फोटो रिसेप्टर। इन सबका अलग अलग नाम है। एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा रिसेप्टर होता है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले होता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे आंखों में। कहाँ प्रेजेंट होता है, आई में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरा एक और है फोनो रिसेप्टर। अब देखो फोनो रिसेप्टर क्या होता है, साउंड को डिटेक्ट करता है, जो कहाँ प्रेजेंट हमारा है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ईयर में होता है। ठीक है ना। अल्फैक्टरी रिसेप्टर, अल्फैक्टरी रिसेप्टर किसको रिसीव करेगा, इसमें स्मेल को, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज में। कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है। अगला है गस्टेस्टरी रिसेप्टर। कौन सा है, गस्टेस्टरी रिसेप्टर। वो किसको रिसीव करता है, टेस्ट को। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे टंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वे आर द थर्मो रिसेप्टर। जो थर्मो रिसेप्टर होता है, जो हीट कोल्ड को रिकोनाइज करता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन। कहने का मतलब होता है हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, और पांचों में 5 रिसेप्टर होते हैं, जो 5 तरह की स्टिमुली को रिसीव करते हैं। जैसे साउंड है, हाँ, तो फोनो रिसेप्टर। आई है तो फोटो रिसेप्टर। ईयर है, फोनो रिसेप्टर। टंग है, हाँ, टंग है गस्टेसरी रिसेप्टर। नोज है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए ये आइज़ है, नोज है, टंग है, स्किन है, ईयर, ये सभी प्रकार के क्या है, सेंस ऑर्गन है, जो क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, स्टिमुली को रिसीव करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टिमुलस इज काइंड ऑफ एनर्जी विच सच एज लाइट, साउंड, स्मॉल, टेस्ट, हीट, मैकेनिकल प्रेशर, ईटीसी। रिसेप्टर कंटेन ग्रुप ऑफ द सेल। अब देखिए रिसेप्टर क्या होते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, विच आर सेंसिटिव टू एनर्जी प्रोवाइड ऑफ द स्टिमुलर्स। ठीक है ना। रिसेप्टर एनर्जी प्रोवाइड द स्टिमुलस सेल द केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट इनटू एनर्जी स्टिमुलेट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल का द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नर्व सेल। ऑल द रिसेप्टर ऑफ द सेंस ऑर्गन रिसीव द स्टिमुली फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जितने भी रिसेप्टर होते हैं हमारे बॉडी में, वो स्टिमुली को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन के थ्रू। Another type of nerve called motor nerves and transmit the response to the brain is spinal। अब देखो एक चीज़ और है, ये बॉडी में जितने भी रिसेप्टर हैं, देखिए जितने भी रिसेप्टर्स हैं, यहाँ देखिए ये जितने भी रिसेप्टर हैं, ये देखिए रिसेप्टर सेल्स हैं, इसमें 2 टाइप के सेल्स से मिलकर बना है। ठीक है, एक है सेंसरी नर्व, एक क्या है, सेंसरी नर्व, और दूसरा क्या है, मोटर नर्व। ठीक है, ध्यान देखिए, ये रिसेप्टर सेल है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन में। ये 2 टाइप के सेल से बने होते हैं, एक सेंसरी नर्व होता है, एक मोटर नर्व। अब देखो सेंसरी नर्व का डायरेक्शन किधर होता है, इसका डायरेक्शन किधर होता है, टिश्यू ऑर्गन से लेके ना, ये कहाँ मैसेज प्रोवाइड कराएगा, ब्रेन तक। कहाँ प्रोवाइड करेगा, ब्रेन तक। ये मैसेज टिश्यू से है, ऑर्गन से है, ब्रेन तक प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और दूसरा है मोटर नर्व। ठीक है ना। अब ये देखिए मोटर नर्व का डायरेक्शन किधर होता है, ब्रेन से कहाँ जाएगा, टिश्यू तक जाएगा। कहाँ जाएगा, टिश्यू तक। यानी कहने का मतलब एक नर्व से मैसेज लेके जाएगा ब्रेन तक, एक दूसरा लेके आएगा। जो लेके जाएगा वो सेंसरी नर्व है, और जो लेके आएगा क्या हो, मोटर नर्व। क्या है, मोटर नर्व। ठीक है, अब देखिए एक होता है इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है, जो रिस्पॉन्ड को रिएक्ट करता है। तो जो हमारे मसल्स होते हैं उसी इफेक्टर का काम करते हैं। इफेक्टर पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस अकॉर्डिंग द इंस्ट्रक्शन सेंड द नर्व सिस्टम। ठीक है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन। अफेक्टर क्या होते हैं, रिस्पांस को कैरी करते हैं। ठीक है,
द इफेक्टर नर्व द मसल्स अ ग्लैंड। अब देखिए इफेक्टर क्या हो सकता है, या तो मसल्स हो सकता है या तो ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। ऑल द मसल्स इन ग्लैंड द रिस्पॉन्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंट फ्रॉम द वेरियस नर्वस सिस्टम द मोटर नर्व जाता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, ठीक है। यहाँ पे मॉस्किटो ने काटा, ठीक है। तो यहाँ से मैसेज गया सेंसरी नर्व के थ्रू, ब्रेन क्या करेगा, मैसेज को एनालाइज करेगा, फिर एक कमांड देगा। किसको कमांड देगा, मोटर नर्व। किसको कमांड करेगा, मोटर नर्व। मोटर नर्व आएगा, यहाँ मसल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, इफेक्ट करेगा, और अपने हाथ को क्या कर लेंगे आप, जर्क कर देंगे, झटका कर देंगे, जिससे क्या होगा, मॉस्किटो फ्ली हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए ह्यूमन बींग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, दूसरा क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट वीडियो अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।